फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल रही है, दिल्ली जाने पड़ा रहा किसान, मोदी सरकार की रात की नींद हुई हराम। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दिल्ली पुलिस ने चलाई लाठियां तो किसान ने खिलाई रोटियां। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, पूरे देश में हो रही मोदी सरकार की थूथू। जी हां, किसानों के ऊपर अत्याचार की सारी सीमाएं पार, लगातार आंसू गैस के गोले और उनके ऊपर लाठियां चार्ज की जा रही हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, जी न्यूज के सुधीर चौधरी का वीडियो वायरल। लोगों ने कहा अब तो मोदी की दलाली करना बंद कर या फिर घुंघरू पहन ले। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी किसान भाइयों का सीधा सीधा ऐलान। कहा जब तक दिल्ली नहीं पहुंचेंगे वापस नहीं लौटेंगे, मर जाएंगे लेकिन घर वापस नहीं जाएंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, मोदी सरकार और अडानी और अंबानी को अमीर बनाने में लगी, किसान देश का गरीब। जी हां, राहुल गांधी का बड़ा हमला। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, बीएमसी पर आप लोग बता दें, संजय रावत का पलटवार। कहा कंगना रावत जैसे लोगों को सपोर्ट कर रही है बीजेपी की सरकार, जिसने, जी हां, मुंबई को पाकिस्तान बता दिया था। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आपको एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, ये इतिहास में पहली बार होगा कि जब इतनी तादाद में एक के बाद एक किसान जुड़े जा रहे हैं। जी हां, आप लोगों को बता दें, किसान हटने को तैयार नहीं। मोदी सरकार ने सारे हटकंडे अपना लिए, मानो ये किसान ना हो, कोई आतंकवादी हो जिसके ऊपर ये सारे हटकंडे अपना जा रहे हैं। आंसू गैस के गोले, यहां तक के लाठियां चार्ज और जितनी भी चीजें थी वो सब किसानों के ऊपर करके देख ली मोदी सरकार ने, और उसके बाद हार मानना ही पड़ी। जी हां, आप लोगों को बता दें दोस्तों कि 1 इंच भी पीछे हटने को इस देश का किसान तैयार नहीं है। बहुत हो गई अब बीजेपी की, भाजपा की सरकार की, जिस तरीके से एक के बाद एक काले कानून ला रही है। अब इस भाजपा को सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था, और हमारे किसान भाइयों ने वही करा है। जब किसानों से बात करने की कोशिश की गई तो उनके अंदर का दर्द बाहर निकल कर आया। उन्होंने कहा मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अडानी और अंबानी को अपनी खेती से हाथ नहीं लगाने देंगे, चाहे जो कुछ हो जाए। इस काले कानून को जब तक वापस नहीं कर देते डटे रहेंगे। हमें पता है कि इस वक्त कितनी ठंडी है, कितनी ठंड में जो यहाँ पर किसान बाहर बैठा हुआ है। अगर आपको याद आता हो पिछले साल का माहौल, तो यही वो सर्दी थी, यही वो ठंड थी। और इस टाइम मोदी सरकार एक और काला कानून लाई थी, वो था एनआरसी और सीएए। अगर आप नहीं भूले हो तो ठंड के टाइम पर महिलाएं जो दिल्ली के वहां पर जमी रही थी। आप लोगों को भी इस बारे में पता है कि कैसे एनआरसी के टाइम पर लोग जमे रहे थे, और वही मंजर फिर से एक बार देखने को मिला, जहां पर हिटलर को भी फेल कर दिया मोदी सरकार ने। मानो ये बेचारे किसान ना हो, ये जो है आतंकवादी हो। ऐसे में किसानों ने कहा कि मोदी, अडानी और अंबानी को ग्रुप अमीर करने में लगा हुआ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार पीएम है। जी हां, ऐसे पीएम को इस देश में रहने का कोई हक नहीं। पीएम पद से उतार कर फेंकेंगे। किसानों का गुस्सा आग बबूला होते जा रहा है। जिस तरीके से उनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार किया जा रहा है, ये मोदी की ही कमी है, और मोदी सरकार को अब कोई जाने से बचा नहीं सकता है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी न्यूज के, जी हाँ, सुधीर चौधरी ने की सारी हदें पार। कहा खालिस्तानी आतंकवादी, कौन भड़का रहा है इन लोगों को। दरअसल आप लोगों को बता दें, बीजेपी के खिलाफ जब भी मोर्चे हुए हैं, इनका एक स्टिक सा पॉइंट रहा है कि हम चुपचाप से धीरे से सुमड़ी में निकलने कहीं गली में घुस के। सबसे बड़ी बात यह कि जब भी प्रोटेस्ट होते हैं तो इस बीजेपी की सरकार की एक बात आपने नोटिस की होगी कि पूरी गोदी मीडिया के घुंघरू पहना देती है अपने नाम के, और फिर वो लोग जपने लगते हैं बीजेपी बीजेपी बीजेपी, मोदी मोदी मोदी। अब देखिए सबसे बड़ी बात ये, जी न्यूज के पत्रकार सुधीर चौधरी, जो कि सबसे बड़ा दल्ला पत्रकार माना जाता है जी न्यूज का, जी हां, मोदी सरकार के हमेशा पक्ष में रहता है। इस दलाल ने फिर से एक बार खालिस्तानी आतंकवादी बता दिया किसानों को। जो किसान, इस देश का जो रोटी, जिसके अन्न की ये खाता है, जिसकी रोटी खाकर ये सुधीर चौधरी न्यूज पेश करता है अपने चैनल पर,
पर उन लोगों को खालिस्तानी आतंकवादी बता रहा है ये सबसे बड़ा दलाल पत्रकार। जी हाँ, सबसे बड़ी बात यह कि सुधीर चौधरी का वीडियो वायरल हुआ तो सोशल मीडिया पर लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ ने कहा अब तो जरा सी शर्म कर ले, जिसकी रोटी खा रहा है उन्हीं को आतंकवादी बता रहा है। जरा भी इन बीजेपी वालों के ऊपर कुछ बात आती है तो गोदी मीडिया लग जाती है कि इसमें कांग्रेस का हाथ है या फिर इसमें खालिस्तानियों का हाथ है, अब इसमें आतंकवाद भी उतर आया। तो इस तरीके से इनकी बीजेपी की हमेशा बचने की आदत रही है और ये गोदी मीडिया सच में इतनी बड़ी दलाल बन चुकी है कि इस पे मुंह पर कोई थूकना पसंद नहीं करेगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पुलिस कर रही है किसानों के खिलाफ केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, दरअसल जिस तरीके से यहाँ पर किसानों का प्रदर्शन चल रहा है इसको लेकर डर गई है मोदी सरकार, तो अब किसानों के ऊपर भी जो है आप लोग बता दें केस दर्ज कर रही है। दरअसल जो किसानों के मुखिया हैं, नेता हैं, उन लोगों को धरा जा रहा है, उनके साथ किया जा रहा है कि किसानों ने इनके ऊपर मारपीट करी है, जिसके चलते एक जो है यहाँ पर पुलिसकर्मी ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि किसान जो है यहाँ पर सारे रूल्स तोड़ रहे हैं। अब आप सोच लीजिए कि किसान ने कौन सा रूल तोड़ा है। सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज की गई, उनका कोई केस दर्ज नहीं करेगा, लेकिन जो भी किसानों के लिए मोर्चा लेकर खड़ा है या जो मेन उनका लीडर है अब उसको गिरफ्तार किया जाएगा। जी हाँ, उसके ऊपर जो है यहाँ पर आरोप लगेंगे एक के बाद एक। दरअसल दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि आपको याद होगा जब एनआरसी सीएए हुआ था उन लोगों के भी मुखियाओं को उठाया गया, यानी कि जो मेन टीम का लीडर होता है, जो टीम को वो करता है कि कैसे हमें जो यहाँ पर प्रदर्शन करना है शांतिपूर्ण ढंग से करना है। ऐसे में आप लोगों को बता दें कि अब सरकार जो है यहाँ पर उनके जितने भी प्रदर्शनकारियों के नेता हैं उन सबको उठा रही है, कह रही है इन लोग रूल तोड़ रहे हैं। तो अब आप खुद सोचिए कि फिर से एक बार तानाशाह शुरू कर दिए। जी हाँ, आप लोग बता दें दोस्तों जिस तरीके से यहाँ पर लोगों को किया जा रहा है अत्याचार और जानबूझकर अपनी कह सकते हैं यहाँ पर गुरुनाम सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि इनके ऊपर केस दर्ज करा गया है कि ये भड़का रहे हैं किसानों का। अब आप खुद सोच लीजिए, गुरुनाम सिंह जी ने ये मेरे सामने कहा था, ये वीडियो की बात है, आप लोगों ने भी वीडियो को देखा होगा अगर आप गुरुनाम सिंह को जानते हैं। उन्होंने कहा था शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना है हमें। जी हाँ, उसके बाद बैरिकेड उठाकर फेंकी गई थी। उनका वर्ड फिर से एक बार सुना दूं कि शांतिपूर्ण ढंग से हमें आगे बढ़ना है। उन्होंने साफ कहा था कोई हिंसा नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ना है। इस पर भी जो है बीजेपी के लोग केस दर्ज कर रहे हैं। तो अब आप खुद सोच लीजिए कि कितनी बड़ी हिटलर सरकार बन चुकी है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कहा अडानी और अंबानी के हाथ में अपनी खेती नहीं सौंपेंगे, दिल्ली से पीछे नहीं हटेंगे, चाहे मोदी आने दे या ना आने दे। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पीएम बन चुका है मोदी। जी हाँ दोस्तों, लोगों का गुस्सा फूटे पड़ रहा है और पीएम मोदी को मोदी के कहकर लोग खड़े नाम से बुला रहे हैं और कह रहे हैं ये मोदी की वजह से सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी पीएम बन चुका है। यानी कि जिन लोगों ने वोट दिया आज उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनको लाठियों से पिटवाया जा रहा है। तो फिर और रह क्या गया? किसानों के साथ आप ऐसा व्यवहार कर रहा हो मानो वो किसान ना हो, एक आतंकवादी हो। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, हैदराबाद चुनाव को लेकर असदुद्दीन और बीजेपी आमने सामने। बीजेपी के नेताओं ने कहा कि भाई अगर आपको जो भ्रष्टाचार हटाना है तो बीजेपी को जिताओ। भाई बीजेपी वाले जब ये सवाल करते हैं तो इनकी सुनकर हंसी तो आ ही जाती होगी कि सबसे बड़े भ्रष्टाचारी लोग कह रहे हैं कि हैदराबाद में जो है यहाँ पर भ्रष्टाचार को हटाओ और जो है यहाँ पर हमें जिताओ। अब आप खुद सोच लीजिए कि बीजेपी वाले इस चुनाव को लेकर कितनी उठक कर रहा है। इससे पहले आपने देखा नहीं होगा कि इस नगर निगम के चुनाव के लिए इतनी कोशिशें की गई हैं, लेकिन बीजेपी के लोग सारी मुमकिन कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन आप लोग बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी के सामने पानी भर रहे हैं बीजेपी वाले, तभी तो दो अकेले असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी और बाकी इनके पीछे फौज लगा दी गई है बीजेपी की। तो अब आप खुद देख लीजिए कि कितना डर बैठा हुआ है इन लोगों के अंदर। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, पुलिस कर्मियों ने और नौजवानों ने चलाई किसानों के ऊपर लाठी तो किसानों ने बांटी रोटी। ये होती है इंसानियत। जिस पुलिस कर्मियों ने किसानों के ऊपर लाठियां चलाई, हमारे देश के नौजवानों को भिड़वा रही है मोदी सरकार हमारे देश के किसानों से। दोनों ही हमारे लिए महत्व रखते हैं। हमारे जो देश के जवान हैं वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, इसके लिए सल्यूट है। और जो हमारे देश का किसान
है वो हमारे लिए अन्न उगाता है। हम और आप आज जिस ताकत से बोल रहे हैं उस ताकत के पीछे हमारे इस देश के किसान का हाथ है। लेकिन मोदी सरकार ने दोनों ही लोगों को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। भारी मत में जो यहाँ पर तैनात किए गए जवान हमारे देश के, अब ऐसे में किसानों के ऊपर उन्होंने जमकर लाठियां चलाई, उन्हें पीटा गया, आंसू गैस के गोले छोड़े। लेकिन उसके बाद हमारे किसान भाइयों ने क्या करा, शांतिपूर्ण ढंग से हर जगह अगर आप देखेंगे तो किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, कहीं कोई तोड़फोड़ नहीं की जा रही थी। वो तो पुलिस ही थी जिसकी तरफ से पहले ये शुरुआत की गई है और उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। सबसे पहली बात, ये मंजर देखकर लोगों की आंखों में भी आंसू आ गया जब किसानों ने उन्हीं पुलिस कर्मियों को रोटी और खाना खिलाना शुरू करा, वहीं पर बना बनाकर जिन्होंने उनके ऊपर लाठियां चार्ज की थी। तो अब आप सोच लीजिए, इंसानियत बड़ी या हैवानियत मोदी की बड़ी, जो कि इन लोगों पर लाठियां चलवा रहा। अगर मोदी जी चाहें तो इसको जरा में इस काले कानून को वापस ले सकते हैं, लेकिन हर बार की तरह अब भी अड़े हुए वही अड़ियलपना जैसे कि एनआरसी सीएए के वक्त हुआ था। लेकिन लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं आ पाया, ना एनआरसी आई ना सीएए आया, क्योंकि अगर आएगा तो फिर से वही होगा देश में जो इससे पहले हुआ था। सिंपल सी बात यह है, अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।